ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 मई 2021 को। सूर्य अभी तक मीन राशि में थे, यहाँ से निकल करके मेष में आएंगे, तो कैसा अपना प्रभाव देंगे आप लोगों के लिए, उस पर बात करूंगी आज। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और साथ में जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिलेगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। देखिए, सूर्य जो ग्रह है ये सभी ग्रहों में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, आत्मा का कारक ग्रह है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावर को, अथॉरिटी को, व्यक्ति के प्रसिद्धि को दिखाता है। बहुत ही शाइन करने वाला प्लेनेट है। सारे प्लेनेट इसी से एनर्जी लेते हैं, इसी के कारण सारे प्लेनेट में चमक होती है। तो सूर्य जब खुद जो लग्न है काल पुरुष के, मेष जिसकी पहली राशि होती है काल पुरुष की पत्रिका में, लग्न स्थान में ही जब सूर्य आ जाएंगे और वो मंगल की राशि है, मंगल की त्रिकोण राशि है, तो वहां पर सूर्य काफी मजबूत स्थिति में होते हैं, बहुत उच्चता की उनकी स्थिति होती है। तो वो प्रयास भी करेंगे कि हर एक तरह से लोगों को अच्छा प्रभाव दें। और मेष राशि में सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे केतु बैठा हुआ वहां का, और शुक्र की जो 2 राशियां होंगी तुला और वृषभ, इसके अतिरिक्त शुक्र जहाँ प्लेस्ड होंगे उन भावों का, और साथ में कृतिका के नक्षत्र से जब निकलेंगे तो सूर्य जहाँ पे होंगे, बैठे होंगे पत्रिका में, जिस भाव को लेकर के चल रहे होंगे, ये सारे भावों से मिला जुला कंबाइंड आपको परिणाम 1 महीने में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन लग्न राशि के लिए बताऊंगी। तो वीडियो को आप लोग लग्न राशि और चंद्रमा से दोनों से देखेंगे, तब काफी करीब तक परिणाम समझ में आएगा। देखिए, चंद्रमा से इसलिए देखना चाहिए कि आपके मन को इंगित करता है, और लग्न से इसलिए क्योंकि जब गोचर होता है तो वो लग्न जिस भाव से गुजरता है उससे संबंधित रिजल्ट देता है, इसलिए जो है लग्न को जरूर देखना चाहिए। और चंद्रमा से इसलिए देखना चाहिए कि उस ग्रह का जो गोचर है वो आपके लिए किस तरह का प्रभाव दे रहा है, उससे आपको सुख मिल रहा है या दुख महसूस हो रहा है, उन चीजों को चंद्रमा से जब आप चेक करते हैं तो वहाँ ज्यादा आपको सटीक परिणाम मिल पाता है। और चूंकि शुक्र मजबूत स्थिति में रहेंगे तो अच्छा ही परिणाम देने का प्रयास करेंगे। इसे मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू बताऊंगी। तो अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग अपनी राशि का वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लिया करिए। देखिए, जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके एकादश भाव के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, इनकम के मालिक होकर के आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। और 7वां भाव आपके व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का। तो आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च की स्थिति में रहेंगे, और ये आपके लिए अष्टम का भी परिणाम देंगे और लगन का भी परिणाम देंगे जब ये भरणी के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए व्यापार की वृद्धि करेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने ससुराल पक्ष के साथ में जो आपका संबंध है, जो आपके इन-लॉज वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च की स्थिति में है तो ये आपके अंदर एक ईगो भी पैदा कर सकते हैं। और 7वां भाव जो होता है संबंधों की राशि होती है, यहाँ पर जो कालपुरुष की पत्रिका होती है, तो आपके लिए यहाँ पर मेष राशि होती है। तो मेष में सूर्य रहेगा तो काफी आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक तरीके का आपके अंदर डोमिनेटिंग क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी, ईगो भी आ सकता है। तो चूंकि ये भाव आपके लाइफ पार्टनर का है तो थोड़ा सा आप अपने नेचर को बहुत संभाल करके रखिएगा, बहुत डाउन टू अर्थ होकर के रहिएगा, बहुत अपनी फैमिली के अंदर में आप बहुत ज्यादा डोमिनेट होने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर के आएगा तो आपके नेचर को थोड़ा सा वो तेज कर सकता है। तो आप अपने जीवन साथी के साथ में वाद विवाद ना कर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धन आपको ये प्राप्त करवाएगा, और यहाँ पर सूर्य बैठ करके आपके लगन को भी देखेगा।
तो अपने स्वास्थ्य वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य की नीच की दृष्टि लगने के ऊपर जाएगी तो ये कई बार आत्मविश्वास को कमजोर करने का भी काम करता है। साथ में बहुत से संबंधित चीजों में तो बहुत पॉजिटिविटी लाएगा, लेकिन नीच की दृष्टि जब लग्न पे जाती है तो कई बार व्यक्ति के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपके लिए गोचर अच्छा है, धन से संबंधित इवेंट्स आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 10वें भाव के मालिक होकर के आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, तो अपने से तो ये अपने से भाग्य भाव में जा रहे हैं, क्योंकि 10वें का ये 9वां भाव भाग्य भाव होता है और सूर्य यहाँ पे काफी अच्छा परिणाम देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपके काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कोई आपके पहले से शत्रु वगैरह चले आ रहे होंगे, किसी से कोर्ट केस वाद विवाद ये सारी चीजें होंगी, तो उनको ये सॉल्व करने का काम करेंगे। सूर्य यहाँ पे उच्च स्थिति में रहेंगे मेष की राशि में, तो आपके लिए हर एक तरह से शुभता वाला परिणाम देने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं, अगर वहां पे कोई आपका एनिमीज वगैरह होगा तो वो भी आपके रास्ते से हट जाएगा। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। सूर्य यहाँ पे आपको काफी अच्छा परिणाम देंगे। और कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हों, कोई स्टूडेंट हो जो कोई एग्जाम वगैरह दिए हुए हों, तो उनको सक्सेस मिलने के भी योग निर्मित हो सकते हैं। किसी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके अगर आप कोई कंपटीशन दिए हो, सर्विस वगैरह की तैयारी की हो, तो यहाँ का सूर्य जो है आपको सरकारी नौकरी में भी ले जा सकता है, क्योंकि 6ठे का सूर्य कई बार उच्च की स्थिति में होता है तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी दिलाता है। यही सूर्य आपके द्वादश भाव से भी संबंध बनाएंगे, दृष्टि से भी बनाएंगे, और साथ में ये सूर्य जो कि आपके लिए शुक्र का भी प्रभाव देंगे। जब ये कृतिका नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का जो स्वास्थ्य रहेगा और संबंध जो रहेगा उसके प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि उससे ये द्वादश के इफेक्ट दिखाएंगे। और सूर्य यहाँ बैठ करके द्वादश भाव से भी संबंध बनाएंगे, वहां पे नीच की दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है कि कुछ खर्चे वगैरह भी आ सकते हैं, आकस्मिक खर्चे हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि आपके जॉब बिजनेस प्रोफेशन इन चीजों में तो वृद्धि के योग निर्मित होंगे। कंपटीशन वगैरह में आप सक्सेस हो सकते हैं, विरोधी आपके पास तो होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है जो कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर से कोई वाद विवाद हो तो वहां पे भी ऐसे खर्च हो सकते हैं। इस तरीके से वृश्चिक वालों को समझना है इस गोचर को। अब बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके भाग्येश होते हैं और ट्रांजिट में आ रहे हैं आपके पंचम भाव में। आप लोगों के लिए काफी अच्छा गोचर रहेगी। भाग्य का मालिक पंचम भाव में आ रहा है, भाग्य की वृद्धि होगी, बच्चों के द्वारा वृद्धि होगी। जिनके बच्चे बड़े हों हो सकता है कुछ ऐसा काम कर दें, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लें, उनको जॉब लग जाए, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होगा कि उनको अपने बच्चों से काफी प्राउड फील होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च की दृष्टि में आ रहे हैं, उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, तो भाग्यश होकर के आ रहे हैं, तो आपके भाग्य को लाभ मिलेगा आपके बच्चों के द्वारा, ऐसे समझिए आप। ये भी हो सकता है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में सारी चीजें आ जाती हैं, एक्टिंग है, मीडिया है, सारी ऐसी चीजें जो कि क्रिएशन को देती हैं, क्योंकि सूर्य वैसे भी कालपुरुष की पत्रिका में 5वें भाव का नैसर्गिक लॉर्ड होता है, वहां पे सिंह की राशि होती है और उस भाव में ही सूर्य आ रहा है, तो आपकी रचनात्मकता को काफी बढ़ा देगा। यहाँ बैठ करके आपके इनकम भाव को भी प्रभावित करेगा, तो आपको अपने बड़े भाई बहन जो है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो है अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि संतान की प्राप्ति करा दे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आ रहा है, उच्च की स्थिति में आ रहा है, तो पुत्र संतति दिला दे, इस तरह के भी योग हो सकते हैं अगर महादशांतर प्रत्यंतर आपको सपोर्ट कर रहा हो तो। और साथ में ये भी हो सकता है कि सूर्य चूंकि 13 प्लैनेट है तो कई बार अबॉर्शन वगैरह भी दे सकता है, लेकिन संतान की प्राप्ति के लिए भी अच्छा रहता है सूर्य यहाँ का जो मेष का होता है उच्च का, या उसकी संतान जो होगी वो काफी तेजस्वी होगी, तेज होगी, इस तरह के योग होंगे। ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा ही ट्रांजिट है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीज ये रहेगी कि इनकम का मालिक अपने से साथ में आ रहा है, आपको क्रिएटिविटी के द्वारा आपको लाभ होगा, जो लाभ की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। हो सकता है शेयर मार्केट से आपको काफी अच्छा लाभ हो जाए, ट्रेडिंग के द्वारा आपको लाभ हो, जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हों उनको कुछ इस तरह के लाभ हो। और सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं तो यही भाव पद प्रतिष्ठा भी दिलाता है। पंचम भाव जो है व्यक्ति को पद, नेम, फेम, प्रसिद्धि भी दिलाता है, जैसे कि दसम दिलाता है, उसी तरीके से पंचम भी कहीं ना कहीं पद वगैरह को दिखाता है। तो यहाँ पे उच्च का सूर्य आ रहा तो आपकी पोजीशन में काफी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ आप लोगों की निगाह में आए, आपका नेम फेम बढ़ेगी, सारी चीजें हो सकता है। ये शुक्र का भी परिणाम देगा ये गोचर सूर्य का। तो ये यहाँ पे 6ठे भाव से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके पंचम भाव से कनेक्शन बनाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों से थोड़ा संबंध को अच्छे से रखिएगा, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों से अच्छे से बातचीत करना, ये सारी चीजें उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ऑर्डर मत करिए,
ऐसे समझ सकते हैं, उनसे फ्रेंडली आप ट्रीट करिएगा। ओवरऑल ये है कि धनु लग्न राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा है। बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, उनके द्वारा आपको प्राउड फील होगा। आपके पिता से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी कुछ उछाल या कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। लग्न नक्षत्र के लेवल पर ये 5th लग्न और 9th सबको कनेक्ट करेगा, तो काफी शुभ स्थिति बनेगी आपके लिए। लोगों के बीच में आप पहचाने जाए, इस तरह के योग बनेगा। नेम फेम प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। काफी अच्छा ट्रांजिट है धनु वालों के लिए 1 महीने में, और स्पेशली तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आपके लिए महादशांतर प्रत्यंतर भी चल रही होगी। सूर्य को तो बहुत अच्छा फायदा देगा, या कोई स्टूडेंट है उसकी महादशांतर प्रत्यंतर में सूर्य होंगे तो वो बच्चा काफी सक्सेस हो सकता है इस टाइम पीरियड में। इसके बाद बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए मकर के लिए आपके अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके सुख भाव में जा रहे हैं और अपने से नवम जा रहे हैं। तो अष्टमेश का सुख भाव में आना, अष्टम कोई बहुत अच्छा भाव तो है नहीं, अचानक की घटनाओं को देता है, लेकिन उच्च की स्थिति में है तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दे दे, ऐसी स्थितियां भी बन सकता है। घर का जो अंदरूनी सुख है वहां पे कुछ उठा पटक भी कर सकता है, क्योंकि वैसे भी सूर्य तेज प्लैनेट होता है। तो अष्टम चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव है, और यहाँ पे सूर्य बहुत ज्यादा बली नहीं होता, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर ये उच्च की स्थिति में है, तो ये आपके प्रोफेशन के हाउस को देखेगा, तो वहां पे कुछ आपके लिए पॉजिटिव इवेंट्स हो सकता है, कुछ नौकरी लगना या जॉब में परिवर्तन, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके लिए। क्योंकि आपके लिए जो सूर्य होता है वो अष्टम का मालिक होता है और योग कारक नहीं होता है। लेकिन मकर की ही लगन और राशि में जब सूर्य थोड़ा सा कमजोर स्थिति में रहे और दसम से संबंध बना ले, दसम के ऊपर चाहे नीच का सूर्य हो जाए या नीच की दृष्टि डाले, तो कई बार ये एक विपरीत राज युग जैसी स्थिति देकर के आपको नियम फेम प्रसिद्धि दिला सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ जॉब दिलवा सकता है। इस तरह की स्थितियां भी सूर्य आपके लिए निर्भर कर सकता है। सूर्य यहाँ पर उच्च का है, तो हो सकता है कि जो आपकी फैमिली का इंटरनल एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम की ऊर्जा को लेकर के आ रहा उच्च की स्थिति में, तो परिवार के अंदर किसी तरह का खलल पैदा करना, वाद विवाद पैदा करना, इस तरह की स्थितियां भी पैदा कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा इसके पास सही नहीं है, उस पर ये उच्च का हो गया है। तो जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसका रिजल्ट तेजी से देने का या बहुत इंटेंसिटी के साथ दे सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र को जरूर मजबूत करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यही सूर्य आपके लिए शुक्र का भी प्रभाव देगा। जब ये भरणी के नक्षत्र से होकर के जाएगा तो आपके दसम भाव को भी एक्टिवेट करेगा और आपके पंचम भाव को भी एक्टिवेट करेगा, तो क्रिएटिविटी तो आपकी काफी बढ़ जाएगी, कार्यक्षेत्र आपको मजबूत होगा, जॉब प्रोफेशन इन सारी चीजों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक संभावना ये भी बन सकती है कि जो लोग बड़े हैं और जिनके बच्चे बड़े हैं तो उनके बच्चे किसी कारणवश उनसे दूर भी जा सकते हैं। तो दूर जाने का पर्पज ये हो सकता है कि या तो उनकी कहीं जॉब लग जाए, कुछ ऐसे इवेंट्स हो बच्चों की लाइफ में कि बच्चे अपने पैर में से दूर चले जाएं, क्योंकि शुक्र का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये है कि आपके लिए कुछ जॉब से संबंधित इवेंट्स होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य दसम भाव से जो है संबंध बना रहा है। दसम भाव का कारक होता है सूर्य नैसर्गिक पत्रिका में, तो भले आपके लिए अष्टमेश है, लेकिन सूर्य चूंकि गोचर में आया है और 10वें भाव से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ जॉब वगैरह दिला दे जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत होंगे। क्योंकि गुरु भी अभी 6 अप्रैल को द्वितीय में आ रहे हैं, तो नवम दृष्टि से संबंध बनाएंगे आपके दसम भाव से, और सैटर्न भी ऑलरेडी आपके लगन में है, तो 10वीं दृष्टि से उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर के जो सारे ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, शनि का, गुरु का और सूर्य का, हो सकता है कि 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई के बीच में आपको कुछ पद प्रतिष्ठा, जॉब, नौकरी, ये सारी चीजें मिल जाए। अगर आपकी जन्म की कुंडली भी आपको सपोर्ट कर रही होगी तो अच्छा गोचर आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद कुंभ वालों की बात करते हैं। देखिए कुंभ वालों के लिए 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं। सप्तम का मालिक काम त्रिकोण का जो लॉर्ड है वो काम त्रिकोण में ही जा रहा है, उच्च की स्थिति में जा रहा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है, थोड़ा वहां पे आप तालमेल बना करके रखिएगा, क्योंकि ये जब जाता है काम त्रिकोण का मालिक काम त्रिकोण में ही जाता है, तो कई बार जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियां भी देने का काम करता है। हालांकि उच्च की स्थिति में जा रहा है, इसके बावजूद भी जीवन साथी के साथ थोड़ा, और व्यापार जो आपका व्यापार में जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा अच्छे से बना करके रखिएगा। सूर्य का गोचर ये उच्च की स्थिति में तृतीय भाव में जाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, वाणी में एक मजबूती लाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल में तेजी आ जाएगी,
छोटे भाई बहनों के साथ में जो आपका संबंध है उसमें एक मजबूती आएगी। जो आपके छोटे सिबलिंग्स वगैरह हैं उनसे संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य वहां पर उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है और भाग्य भाव को देख रहा है। तो हायर एजुकेशन से संबंधित आपको कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पिता से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। जो लोग प्रयास कर रहे होंगे कहीं बाहर जाकर के पढ़ने के लिए या धार्मिक यात्राओं के लिए जो लोग प्रयासरत होंगे, तो उनको इस गोचर में कुछ इस तरह के इवेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ यात्राएं हो जाए आपकी जो कि धर्म से जुड़ करके हो, या कुछ एजुकेशनल ट्रिप्स मिल जाए, इस तरह के योग जरूर आपको मिलेगा 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में, क्योंकि ये कनेक्शन बन रहा है। और ये सूर्य आपको शुक्र का भी प्रभाव देगा, तो आपके लिए चतुर्थ भाव और आपके 9th भाव से संबंधित जो परिणाम है उसको भी एक्टिवेट करेगा। तो आपके पिता से संबंधित कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं जो कि उनके नेम फेम प्रसिद्धि को बढ़ाने वाली है, क्योंकि इंडायरेक्ट जो है सूर्य आपके 9वें भाव से भी संबंध बनाया हुआ है और वो मालिक होकर के उच्च का हो रहा है तृतीय भाव में पराक्रम का। तो आपके पिता से के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, उनके नेम फेम प्रसिद्धि के योग निर्मित हो सकते हैं। आपके एजुकेशन से संबंधित कुछ, स्पेशली हायर एजुकेशन से संबंधित जो पीएचडी वगैरह होती है, रिसर्च से जुड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं। ये जरूर है कि सूर्य यहाँ पर बैठ करके 3rd और 9th का संबंध बनाएंगे तो कुछ आपके लिए जर्नी जरूर देखने को मिल सकती है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है। ये आपकी जो फैमिली के अंदर का माहौल है, जो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ इवेंट्स होंगे, उस तरह की घटनाओं में थोड़ा सा अवरोध भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर वृषभ का भी प्रभाव देंगे, तो इससे द्वादश का एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। तो परिवार के अंदर की जो चीजें रहेंगी वहां पे थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। फैमिली के अंदर में कोई तनाव नहीं पैदा होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किसी कारणवश आप अपनी मदर से दूर जाएं, चाहे जॉब की वजह से चाहे पढ़ने की वजह से, इस तरह के भी कुछ सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे आप इस गोचर को समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीन लग्न राशि वालों के लिए। तो आप लोगों के लिए सूर्य आपके 6ठे भाव के मालिक होकर के आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं। अर्थ त्रिकोण का मालिक दूसरे अर्थ त्रिकोण में, द्वितीय अर्थ त्रिकोण का मालिक पहले अर्थ त्रिकोण में जा रहा है। आप लोगों के लिए जो ये गोचर आ रहा है, ये आपके लिए धन से संबंधित कुछ इवेंट्स दिखा सकता है। हो सकता है आप लोगों को धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकता है कि सर्विस से रिलेटेड कुछ चीजें आपको देखने को मिले। जो लोग जॉब वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हों, किसी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में जुड़े हों और कोई कंपटीशन वगैरह दिया हो, वहां पे सक्सेस के योग बन सकते हैं। इस तरह का ये गोचर आपके लिए प्रभाव देगा। सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे, आप कुटुंब वाणी वाले भाव में, आपकी वाणी में काफी मजबूती आ जाएगी, बहुत तेज आप अपनी वाणी का प्रयोग जो है अपने कार्यों को सिद्ध करने में भी कर सकते हैं। सूर्य यहाँ से बैठ करके आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो 8वें भाव से संबंधित जो चीजें हैं, सडन इवेंट्स वगैरह, कुछ अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित करना, और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे जाएगी। और 8वां भाव जो होता है ये आध्यात्मिक गूढ़ विद्याओं का भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है, तो आपका जो माइंडसेट है वो इन चीजों की ओर भी जा सकता है इस गोचर में। वैसे भी मीन लग्न के जो जातक होते हैं उनका माइंड कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, और जब उनको सूर्य से कनेक्शन जुड़ेगा तो आपका जो रुझान है वो आध्यात्मिक विद्याओं की ओर, गूढ़ विषयों की ओर जा सकता है। तो ओवरऑल ये है कि आपके लिए जो ये गोचर है कुछ धन से संबंधित इवेंट्स लेके आ सकता है। अष्टम का मालिक 6ठे भाव का मालिक होकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहा है, तो धन से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है आपके लिए। और स्पेशली वो लोग जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, कुछ इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए लोग होंगे, तो उनके लिए ये कुछ पैसे का अरेंजमेंट करवा सकता है ये सूर्य का जो गोचर है। अच्छा गोचर ये भी कहा जाएगा आप लोगों के लिए। मीन वालों के लिए भी ये गोचर को मिला करके अच्छा है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य जब भरणी नक्षत्र से जाएंगे तो आपके 3rd हाउस और 8th हाउस का भी प्रभाव दिखाएंगे। तो थोड़ा जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, सिबलिंग्स हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं, उनके साथ में अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि उनसे थोड़ा कुछ दूरी बढ़े या वैचारिक मतभेद बढ़े, इस तरह की स्थितियां भी आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं, तो उनके साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 7वां जो अष्टम जो भाव होता है वो आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो उसका लॉर्ड होकर के वो द्वितीय भाव में जा रहा है और अपने ही भाव को देखेगा। तो हो सकता है कि कुछ ससुराल से कुछ आपको लाभ की स्थितियां निर्मित हो सके, या पैतृक संपत्ति के मिलने के योग निर्मित हो, कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं कि बिना कमाया हुआ धन, जो दूसरों का धन और आपको मिल जाए, तो पैतृक संपत्ति इसमें आती है, ससुराल से दान दहेज, ये सारी चीजें आती है। इस तरह के धन प्राप्ति के योग भी आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं। ओवरऑल आपको
अकेले गोचरी कहीं ना कहीं से कुछ पैसे का अरेंजमेंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाई बहनों के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, अपने से बाद में जा रहा है। इस तरीके से तुला से लेकर के मीन वालों के लिए इस वीडियो मैंने बताया, और आप सभी लोगों के लिए मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य मजबूत स्थिति में गए हैं तो अच्छा ही प्रभाव देने, रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ में सूर्य तेज ग्रह है, बहुत इगोइस्ट प्लेनेट है, शासक है, राजा है, तो इसके अंदर एक तरह का अहम भी होता है, एक तरह का इसके अंदर अहंकार भी कई बार आ जाता है, क्योंकि मंगल की राशि में है ना, तो मंगल की राशि में जाने के कारण सूर्य के अंदर ईगो भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य जब अपनी सिंह राशि में होते हैं तो थोड़ा सा वो बैलेंस्ड होते हैं, उनकी खुद की राशि होती है, स्थिर राशि में होते हैं, तो वहां पे वो उनका बिहेव करने का तरीका अलग होता है। लेकिन सूर्य जब उचित स्थिति में मंगल में आते हैं तो काफी इनमें मजबूती रहती है, लेकिन साथ में थोड़ा सा अहंकार भी आता है। तो आप अपने नेचर को जरूर सभी लोग बैलेंस करके रखिएगा, क्योंकि सूर्य जिस भाव से संबंध बना के उच्च हो रहा है आप लोगों के कुंडली में, जहाँ पे भी मेष की राशि है उस राशि में जो भाव है उस भाव का परिणाम मिलेगा आपको, तो उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होंगे उनमें थोड़ा आपको बहुत पोलाइटली आपको टाइम पास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अहंकार देता है, तो अहंकार की वजह से डिस्टेंस भी पैदा होते हैं, स्पेशली जब साथ में भाव से संबंध बनाए तो लाइफ पार्टनर से ये अलग करने का काम कर देता है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर के ये सुरक्षित स्थिति में आ रहे हैं तो अच्छा ही परिणाम लेंगे। और एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि अगर जो भी लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।